स्पेन से डोनाल्ड ट्रंप चिढ़ गया है। स्पेन ने असल में अपना जो बेस है मना कर दिया था कि हमारी ज़मीन का इस्तेमाल आप नहीं करिएगा ईरान पर हमला करने के लिए, ना हम अपना एयर स्पेस देंगे ईरान पर हमला करने के लिए, हम जंग में जाना नहीं चाहते। ये स्पेन की बात डोनाल्ड ट्रंप को काफ़ी बुरी लग गई। जिस मिजाज का आदमी है वो कुत्ते मिजाज का, तो उसे बुरा लग गया। तो उसने कहा है कि हम स्पेन पर पाबंदी लगाएंगे, मैं टैरिफ लगाऊंगा, और हम सोच रहे हैं कि स्पेन के साथ क्या कर सकते हैं। समझ रहे हैं? तो भाई इसलिए ट्वीट नहीं कर पा रहा है अपना वाला, समझ रहे हो भाई। डरपोक नेक्स्ट लेवल का, हमारा वाला नेक्स्ट लेवल का डरपोक है भाई। कोई पता नहीं कह रहा था कि भाई डायपर पहनता है, टट्टी निकल जाती तो मेरे दोस्तों बड़ी खबर यह है कि सऊदी अरब, यूएई और कतर, खबर आ रही है खबर, सऊदी अरब, यूएई और कतर तीनों मिलकर ईरान पर स्ट्राइक कर सकते हैं। ठीक है, तीनों ने अपने मुंह से नहीं कहा है, रिपोर्ट आई है कि तीनों बात कर रहे हैं और तीनों बदला लेंगे ईरान से। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमने ईरान की नेवी, ईरान की एयरफोर्स, उसके डिफेंस सिस्टम, रडार सब खत्म कर दिए हैं। जी हाँ, उसने कहा है, और कहा है कि ईरान यूएई और अरब देशों पर ऐसे हमला कर रहा है, वहाँ मौजूद होटल और सिविलियंस को टारगेट कर रहा है। हम ऐसा नहीं करते। हालांकि ये गुलाबी सुअर ये नहीं बोल रहा कि तुम ऐसा नहीं करते, बल्कि ये बोलो कि तुम्हारे अलावा कोई ऐसा नहीं करता। ईरान में 160 लड़कियों के हॉस्टल पर तुमने हमला किया और 160 लड़कियां शहीद हो गई, दुनिया देख रही है। वहीं इसने ये भी कह दिया है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, अरब देश अब खुद ईरान को जवाब दे रहे हैं। दुनिया में टेंशन हो गई है क्योंकि ईरान के हमलों की वजह से तेल के दाम बढ़ गए हैं। दुनिया मिलकर ट्रंप को गाली बक रही है कि इसकी वजह से हुआ है, तो उसकी भी ट्रंप ने सफाई दी है, बल्कि सफाई देनी पड़ गई है कि पूरी दुनिया में तेल के दाम बढ़े हैं, ये सिर्फ कुछ टाइम के लिए है, बाकी सब नॉर्मल हो जाएगा। ट्रंप ने दावा किया है, हालांकि आज तक इसका कोई दावा सही नहीं निकला। ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान इवेंचुअली आखिर में हथियार डाल देगा। अब देखिए ट्रंप ने क्या कहा, ईरान की नेवी खराब कर दी, ईरान की एयरफोर्स मिटा दी, ईरान के हमने ड्रोन खत्म कर दिए, रडार खत्म कर दिए। ठीक है, ट्रंप ने अभी तक ये बोला। मैं ऐसे इसका झूठ दिखाता हूं आपको। अगर ईरान इतना बेकार हो गया है तो इराक में इरबिल में अमेरिका के बेस पर ईरान ने थोड़ी देर पहले फिर हमला कैसे कर दिया। बहुत जल्दी ऐलान कर रहा हूं, मैं भी, सुन लीजिए। ईरान के सुप्रीम लीडर नए बहुत जल्दी चुने जा सकते हैं। वोटिंग फाइनल स्टेज पर है और ये वोटिंग किसी हॉल में एक साथ फिजिकली बैठ के नहीं हो रही है, रिमोटली हो रही है, यानी ऑनलाइन हो रही है। सारे लीडर अलग अलग जगह बैठे हैं। इजराइल ने जो दावा किया कि हमने वो बिल्डिंग उड़ाई जिस बिल्डिंग में वोटिंग होती है सुप्रीम लीडर के बनाने के लिए, सुप्रीम लीडर को चुनने के लिए, तो दोस्तों उस बिल्डिंग में कंफर्म हो गया है कोई भी ऑफिशियल नहीं था, खाली बिल्डिंग थी। ब्रिटेन ने दिखाया है, ये जारी की है ब्रिटेन ने तस्वीर की, जॉर्डन के ऊपर हमने ईरान के एक ड्रोन को अपने F-35 से मार कर गिराया है। यही है भाई साहब ताकत ईरान की। भाई $35,000 का एक सस्ता ड्रोन मार गिराने के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर का फाइटर जेट, दुनिया के सबसे एडवांस फाइटर जेट से दुनिया के सबसे सस्ते ड्रोन को मार गिराया जा रहा है। यह है ईरान। कहा जा रहा है कि इजराइल अपना एयर स्पेस थोड़ा सा, पूरा नहीं, इजराइल अपना एयर स्पेस थोड़ा सा खोलने की तैयारी में है ताकि जो वापस आना चाहते हैं यहूदी इधर उधर जो फंसे हुए हैं वो वापस आ सकें। हजरात, ईरान की मिसाइलों की जो साइट्स हैं उस पर बड़ी तबाही मची है। सैटेलाइट इमेज है, प्रूफ दिखा रहा हूं, अपनी आंखों से देख लीजिए।
ईरान की जो सैटेलाइट इमेज है वो दिखा रही है कि ईरान के जो मिसाइल वाले एरिया हैं, जहां से ईरान मिसाइल लॉन्च करता है, रॉकेट लॉन्च करता है, वहां पर तबाही मची है, जला कटा आपको नजर आ रहा होगा। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान की मिसाइल्स को निशाना बनाया है, मिसाइल लॉन्चर्स को निशाना बनाया है। इजराइल ने लेबनान के एक ऑफिशियल थे, कुछ फोर्स के कमांडर जो लेबनान के लिए थे लेकिन तेहरान में थे, तो इजराइल ने बताया कि हमने उनको निशाना बनाकर कत्ल कर दिया है। इजराइल ने ईरान को या ईरानी फाइटर्स को अगले 24 घंटे तक का समय दिया है कि जो भी ईरानी या ईरान का लड़ाका लेबनान में है, अगले 24 घंटे के अंदर वो लेबनान खाली कर दे, वरना अगले 24 घंटे के बाद उन पर हमला कर दिया जाएगा। ओमान ने कहा है कि अभी भी हम चारों तरफ से सबके टच में हैं, लगातार बात चल रही है और अभी भी मौका है कि बातचीत करके सीज फायर हो सकता है। लीजिए, इजराइल ने माना है कि हमने ईरान की जिस बिल्डिंग को निशाना बनाया जहां सुप्रीम लीडर के लिए चुनाव होता है, उस बिल्डिंग में कोई नहीं था जब हमने हमला किया, कोई भी लीडर नहीं था। उस बिल्डिंग में सिर्फ वही लोग थे जो वोट गिनते थे, वोट की काउंटिंग करते थे, तो वहीं की मौत हुई है जो वोट की काउंटिंग करते थे। कोई लीडर, कोई मौलवी, कोई मौलाना मारा नहीं गया है। यूएई के एयर डिफेंस सिस्टम बार बार फेल हो रहे हैं। तस्वीर देख लीजिए, शाहिद ईरान का ड्रोन बड़े तमीज से लहराता हुआ आ रहा है। ये यूएई का इलाका है, अमेरिका और यूएई नहीं रोक पाए और जाकर डायरेक्ट हिट हुआ है यूएई में। ईरान के आईआरजीसी के कमांडर ने बहुत बड़ी धमकी दी है, इशारे इशारे में कहा है कि हमें पता है कि नेतन्याहू कहाँ मीटिंग करता है। तो ये ईरान इशारा कर रहा है कि नेतन्याहू को दोबारा निशाना बनाया जा सकता है। तुर्की के विदेश मंत्री ने कहा है कि ईरान की स्ट्रेटजी खतरनाक है। ईरान जिस स्ट्रेटजी पर काम कर रहा है वो हमें पता है। वो स्ट्रेटजी ये है कि हम तो डूबेंगे लेकिन तुम्हें साथ लेके डूबेंगे। इसीलिए ईरान आसपास के देशों पर हमला कर रहा है और खासकर ऑयल रिफाइनरी और उनकी एनर्जी साइट पर हमला कर रहा है। ऐसा करने से पूरा इस जंग का और अमेरिका और ईरान और इजराइल की जंग का इफेक्ट पूरी दुनिया पर पड़ेगा और दुनिया पर प्रेशर बनेगा। तो ईरान को जो खोना था खो दिया, जंग करो या मरो की लड़ाई में आगे बढ़ रहा है। हजरात मोहतरम, मैंने हमेशा कहा कोई ईरान का साथ नहीं देगा, ईरान आखिर में अकेला रहेगा। आप लोगों को खुदा का वास्ता है बताइए, 1.5 महीने से यह बात मैं बोल रहा था कि नहीं बोल रहा था, वही हुआ। अब देख लीजिए, तुर्की, बड़ा तुर्की तुर्की करते हैं ना आप। तुर्की के विदेश मंत्री ने कहा कि ईरान जो आसपास के देशों पर हमला कर रहा है, अरबों पर हमला कर रहा है, हमारी नज़र में वो गलत है। ईरान को ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, बहुत बढ़िया, तुम उनके सुप्रीम लीडर को मार दो, ठीक। अरे छोड़ो सब, अगर रजब तैयब एर्दोगान को कोई मार दे तो तुम क्या करोगे? बौखला जाओगे ना, पागल हो जाओ। तो ईरान बौखलाया हुआ है और ईरान के पास अब खोने के लिए कुछ है नहीं। लेकिन आप तुर्की का दोगलापन देखिए, जंग से पहले बयानात दे रहा था ये कि ईरान हमारा भाई है, ईरान हमारा ये है, ईरान हमारा वो है, और जब हमला हो गया तो अब पता है कि नेटो का मेंबर है तुर्की, जिस नेटो के अंदर अमेरिका भी है, और अमेरिका से F-35 लेना चाहता है, खरीदना चाहता है तुर्की, तो वो ऐसी बात करेगा ही नहीं जिससे ट्रंप नाराज हो जाए। समझ में आ गई? मुस्लिम देश कैसे हैं? ये हैं सारे आज के मुस्लिम देशों की असलियत। सब डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के आगे नाच रहे हैं, मुजरा कर रहे हैं। जितने भी अरब और मुस्लिम देश हैं, सबका ये हाल है। आप कहेंगे भाई वो हमारा भाइयों बहनों कहाँ है? भाई वो भी है इसके अंदर। असल में वो ये वीडियो बना रहा है मोबाइल से। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को ईरान ने बंद कर दिया है, तो अमेरिका सोच रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में भारी तैनाती की जाए। जो समुद्री जहाज जा रहा हो उसके साथ अमेरिका के वॉरशिप और नेवी शिप भेजी जाए, बंदूक लेके, तोपे वोपे लेके पूरा उनको रेस्क्यू करके वहां से निकाला जाए। रिपोर्ट अब ये आई है, बहुत बड़ी रिपोर्ट है, शॉर्ट में बता रहा हूं।
कि इजराइल अमेरिका के बिना ईरान पर हमला नहीं करता। नेतन्याहू को अमेरिका से परमिशन चाहिए ही चाहिए थी। 7 दिनों में नेतन्याहू ने अमेरिका से, डोनाल्ड ट्रंप से 15 मर्तबा बात की थी, तब जाकर डोनाल्ड ट्रंप पर प्रेशर बना और डोनाल्ड ट्रंप ने हरी झंडी दिखाई और अमेरिका जबरदस्ती इस जंग में कूद गया और आज ये जंग पूरे इलाके में फैल गई। ईरान के विदेश मंत्री से रूस के विदेश मंत्री ने फोन पर बात की है और रूस के विदेश मंत्री ने ईरान को समझाने की कोशिश की है कि अब जो भी हुआ है सीज फायर करने में भलाई है। मेरे दोस्तों, इस रिपोर्ट को जल्दी से शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट में लिखिए, फेक न्यूज से बचिए। मैं बार बार बोल रहा हूं, ऐसे भी मैंने फेसबुक पेज देखे हैं, ऐसे भी यूट्यूबर्स जिनके थंबनेल हमारे जैसे हैं, ऐसा लग रहा है कि हमें ही कॉपी किया है, लेकिन खबरें उनकी, खबरों का सोर्स इतना है और 4 बातें अपनी मन की लगा के बताई गई है। एक बाजी ने तो यह बोल दिया कि ईरान ने परमाणु टेस्ट कर लिया क्योंकि वहां भूकंप आया था। बाजी को यही नहीं पता कि ईरान का जो भूगोल है, ईरान की जो जमीन है, इस तरह के भूकंप आते रहते हैं। आप चाहे गूगल कर लीजिएगा या ईरान में कोई आपका जानने वाला हो तो बता देगा कि ईरान में जलजला आता रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि ईरान ने परमाणु टेस्ट कर लिया हो, खाली व्यू, मतलब पता है ना कि कौम परेशान है, सदमे में है। तो अगर टाइटल पे ऐसा लिखेंगे कि ईरान ने बजा दिया, ईरान ने परमाणु बना लिया, ईरान ने इजराइल के 2 टुकड़े कर दिए, ऐसा टाइटल लिखेंगे तो मिलियन में व्यूज आ जाएंगे। तो ऐसे लोगों से बचिए जो आपको दोनों तरफ का सच बताए। उस चैनल की, उस इंसान की इज्जत कीजिए। जय हिंद।